जीवन में किसी बेसहारा की मदद करके देखें। ऑफिस से निकलकर जैनी भाई ने स्कूटर स्टार्ट किया ही था कि उन्हें याद आया पत्नी ने कहा था 1 दर्जन केला लेते आना। तभी उन्हें सड़क किनारे बड़े और ताज़े केले बेचती हुई एक बीमार सी दिखने वाली बुढ़िया दिख गई। वैसे तो वह फल हमेशा राम आश्रय फ्रूट भंडार से ही लेते थे, पर आज उन्हें लगा कि क्यों ना बुढ़िया से ही खरीद लूं। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, माई केले कैसे दिए? बुढ़िया बोली, बाबूजी 20 रुपये दर्जन। जैनी भाई बोले, माई 15 रुपये दूंगा। बुढ़िया ने कहा, 18 रुपये दे देना, 2 पैसे मैं भी कमा लूँगी। जैनी भाई बोले, 15 रुपये लेना हो तो बोल। बुझे चेहरे से बुढ़िया ने ना में गर्दन हिला दी। जैनी भाई बिना कुछ कहे चल पड़े और राम आश्रय फ्रूट भंडार पर आकर केले का भाव पूछा तो वह बोले, 28 रुपये दर्जन हैं। बाबूजी कितने दर्जन दूँ? जैनी भाई बोले, 5 साल से फल तुमसे ही ले रहा हूँ, ठीक भाव लगाओ। तो उसने सामने लगे बोर्ड की ओर इशारा कर दिया। बोर्ड पर लिखा था, मोल भाव करने वाले माफ़ करें। जैनी भाई को उसका यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। उन्होंने कुछ सोचकर स्कूटर को वापस ऑफिस की ओर मोड़ दिया। सोचते सोचते वह बुढ़िया के पास पहुंच गया। बुढ़िया ने उन्हें पहचान लिया और बोली, बाबूजी केले दूं? पर भाव 18 रुपये से कम नहीं लूँगी। जैनी भाई ने मुस्कुराकर कहा, माई एक नहीं 2 दर्जन दे दो और भाव की चिंता मत करो। बुढ़िया का चेहरा खुशी से दमकने लगा। केले देते हुए बोली, बाबूजी मेरे पास थैली नहीं है। फिर बोली, एक टाइम था जब मेरा आदमी भी जिंदा था तो मेरी छोटी सी दुकान थी, सब्जी फल सब बिकता था उस पर। आदमी की बीमारी में दुकान चली गई, आदमी भी नहीं रहा, अब खाने के भी लाले पड़े हैं। किसी तरह पेट पाल रही हूँ, कोई औलाद भी नहीं है जिसकी और मदद के लिए देखूँ। इतना कहते कहते बुढ़िया रुआसी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। जैनी भाई ने 50 रुपये का नोट बुढ़िया को दे दिया। वे बोली, बाबूजी मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। जैनी भाई बोले, माई चिंता मत करो, रख लो, अब मैं तुमसे ही फल खरीदूंगा और कल मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। धीरे धीरे चुका देना और परसों से बेचने के लिए मंडी से दूसरे फल भी ले आना। बुढ़िया कुछ कह पाती उससे पहले ही जैनी भाई घर की ओर रवाना हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने पत्नी से कहा, ना जाने क्यों हमेशा मुश्किल से पेट पालने वाले थड़ी लगाकर सामान बेचने वाले से मोल भाव करते हैं, किंतु बड़ी दुकानों पर मुंह मांगे पैसे दे आते हैं। शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है। गुणवत्ता के स्थान पर हम चकचौंधी पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। अगले दिन जैनी भाई ने बुढ़िया को 500 रुपये देते हुए कहा, माई लौटाने की चिंता मत करना, जो फल खरीदूंगा उसकी कीमत से ही चुक जाएंगे। जब जैनी भाई ने ऑफिस में ये किस्सा बताया तो सबने बुढ़िया से ही फल खरीदना प्रारंभ कर दिया। 3 महीने बाद ऑफिस के लोगों ने स्टाफ क्लब की ओर से बुढ़िया को एक हाथ ठेला भेंट कर दिया। बुढ़िया अब बहुत खुश है। उचित खान पीन के कारण उसका स्वास्थ्य भी पहले से बहुत अच्छा है। हर दिन जैनी भाई और ऑफिस के दूसरे लोगों को दुआ देती नहीं थकती। जैनी भाई के मन में भी अपनी बदली सोच और एक असहायता निर्बल की सहायता करके तो देखे साहब, अपनी पूरी ज़िंदगी में किए गए सभी कार्यों से ज़्यादा संतोष मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।